नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम जान चुके थे 1 से लेकर 10 योगों के बारे में, आज उसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। सेकंड पार्ट में जान रहे हैं कि वृद्धि योग क्या है। देखिए, जिस भी जातक या जातिका का जन्म जो है वो वृद्धि योग में होता है, तो यूं समझना चाहिए कि वृद्धि योग जो है वह जातक के गुणों में भी वृद्धि करेगा। जैसा इसका नाम है वृद्धि, ठीक वैसे ही क्या करेगा, ये भी वृद्धि ही करेगा। जातक के गुणों में वृद्धि करने का काम होता है। जातक स्वभाव से बहुत ही सौम्य होता है, तेज भी होता है, तेज अपने कार्य के करने में तेजी बात करेंगे। यहाँ पर पूरा का पूरा गुणों से भरा हुआ, यानी वो प्रतिभावान होगा, इसे हमें ऐसे समझना चाहिए। इनकी पत्नी और पुत्र दोनों ही स्वभाव के गुणी होंगे, यानी पत्नी भी ऐसी होगी कि वह भी गुणी हो और संतान भी इनकी उत्पत्ति ऐसी होगी संतान की कि वह भी गुणी हो, यानी परिवार की मान मर्यादा को बढ़ाने वाले होंगे। और यहाँ पर संपत्ति में वृद्धि होगी, पराक्रमी भी होंगे। यहाँ पर हम बात करें स्वयं के पराक्रम से आगे बढ़ने वाले होंगे, यानी मेहनत करके आगे बढ़ने वाले होंगे और अपने परिवार के लिए सुख सुविधाओं को जुटाने वाले होंगे, चाहे इनकी संतान हो, चाहे इनकी पत्नी हो, या फिर ये स्वयं व्यक्ति खुद क्यों ना हो। 12वां योग है ध्रुव योग। ध्रुव योग में जिस भी व्यक्ति का जन्म होता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि काफी स्थिर मानी जाती है। जो वो काम करेगा वो लगातार ही करेगा, यानी इनमें चंचलता नहीं देखी जाती है, जो कि एक तरीके से अच्छा है, क्योंकि ये अपने कार्य के प्रति डाइवर्ट नहीं होते। जो अपना गोल बनाया है, जिस बात को लेके फोकस्ड है, वो करके ही मानेंगे, तो इसीलिए हम इसको अच्छा कह सकते हैं। ये सभी धर्मों को मानने वाले होते हैं, इसको ऐसे समझ लीजिए। परिवार में भी सबके साथ बराबर प्रेम करके चलने वाले होते हैं। तो इस योग में पारिवारिक मतभेदताएं थोड़ी कम देखने को मिलती हैं। स्वास्थ्य भी इनका ज्यादातर अच्छा ही देखने को मिलता है, दीर्घायु योग प्राप्त होता है। अब एक ऐसे योग के बारे में जानते हैं जो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी अच्छे गुण प्रदान करता है, जिसे हम कहते हैं 13वां योग जो कहलाता है, वो कहलाता है व्याघात योग। इस योग के व्यक्ति अपने कार्यों में निपुण तो होते हैं, समाज में इन्हें मान सम्मान भी मिलता है, विख्यात भी होते हैं, लेकिन इनका पारिवारिक मामला ज्यादा अच्छा देखने को नहीं मिलता है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि ये सभी चीजों में सुखी है, आर्थिक मामले में बाहर इनकी पैंठ बहुत अच्छी है, लेकिन परिवार वालों के साथ में इनकी बनती कम है। 14वां जो योग है वो है हर्षल योग। यह योग जो है बहुत ही शुभ माना गया है, भाग्यशाली माना जाता है। चाहे जातक का जन्म हो, जातिका का जन्म हो, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा है। इनकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, यानी जिस भी व्यक्ति का जन्म इस योग में होता है उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती है, रुकावट ज़्यादा देखने को नहीं मिलती है, आराम से हो जाती है। ये जो है वो अपने फैसले खुद लेने वाले होते हैं, इनको दूसरों की राय जल्दी समझ में नहीं आती है। जो फैसला लेना है वही फैसला लेंगे, अपने डिसीजंस के हमेशा पक्के रहते हैं, अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करेंगे। लेकिन आर्थिक मामलों में कई बार ये धोखा खाते हुए नजर आते हैं। अब जानेंगे 15वें योग के बारे में। 15वां योग जो है वो है वज्र योग। जैसा कि इसका नाम है मजबूत, नाम से ही लग रहा है ना, वज्र जो सुनने में कैसा लगता है, शक्तिशाली लगता है। तो इनके अंदर जो स्फूर्ति होती है, जो ऊर्जा होती है, वो गजब की होती है। यूं कहें कि ऐसे योग वाले व्यक्ति जो हैं वह सेना में जा सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, यानी ऐसे कार्य कर सकते हैं जहां पर शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा होता हो। चाहे वो हो किसकी शक्ति, चाहे वो हो यहाँ पर लड़ने की क्षमता या फिर मस्तिष्क से लड़ने की क्षमता, दोनों में ही बहुत ही उत्तम माना जाता है। 16वें योग की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो कहलाता है सिद्धा योग। सिद्धा योग वाले व्यक्ति जो होते हैं वो हरफन मौला होते हैं, यानी अपनी ही धुन में चलने वाले, सभी कार्यों में यूं कहें तो निपुण होते हैं, अपने कार्य को बहुत ही होशियारी से निभाते हैं, सक्षम होते हैं हर कार्य को करने में। जो काम दूसरे नहीं कर सकते, ये वो बहुत ही आराम से कर लेते हैं और उसको एंजॉय करते हुए करते हैं, यानी पूरे काम का आनंद लेंगे, अच्छे से उस काम को करेंगे। अगर किसी की सहायता लेनी पड़े या सहायता करनी पड़े तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 17वां योग है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग में जन्म लेने वाले चाहे जातक हो या जातिकाएं हो, ये देखिए योग जो है वो बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसका कारण क्या है कि ये बालपन में बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। अब बालपन में अगर तकलीफ प्रदान करेगा,
बच्चे के सुखों को रोकेगा, यानी जिस जातक का जन्म हुआ है उसके सुख जो है वो रुकना शुरू हो जाएंगे। अगर इनके सुख रुक रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि माता पिता तक सुख नहीं पहुंच पा रहे हैं जो अपनी संतान को सुख प्रदान कर सके। तो ये जिस जातक या जातिका का जन्म होता है तो उनके घर में समस्याएं शुरू हो जाती हैं, ताकि बच्चे तक समस्याएं आना शुरू हो। तो ऐसे में किसी भी जातक या जातिका का जन्म जब होता है, विधिपात योग में होता है, तो ऐसे में उसी समय करवा लेना श्रेष्ठ रहता है। अगर उसी समय ही इस योग की पूजा हो जाए तो आगे जाके दिक्कतें नहीं आती, नहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है घर में माता पिता के लिए कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति को आगे दिक्कत होना शुरू हो जाती है। अब हम जानेंगे 18वें योग के बारे में, यानी वरयान योग। वरयान योग जो देखा जाता है जातक जातिकाओं के अंदर, वो उनको मल्टी टैलेंटेड बनाता है, यानी प्रत्येक क्षेत्र में मान के चलिए, एक से अधिक क्षेत्र में मान के चलिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, कला प्रिय होते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी रुचियाँ होती है अलग अलग चीज़ों को सीखने में, और अपने कला के क्षेत्र से भी आगे बढ़ सकते हैं। इनका मस्तिष्क जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, कई सारी चीज़ों को एक बार में ही याद करने में, समझने में। तो यूं कहें कि ये अपने टैलेंट से, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ना जानते हैं। 19वें योग की बात करें, जैसे हम कहते हैं परिध योग। परिध योग व्यक्ति को क्या बनाता है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाता है। ये एजुकेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और एजुकेशन के बेसिस पे ही अपने परिवार वालों का नाम आगे बढ़ाते हैं। और इनके अंदर ये देखा जाता है कि जिस फील्ड में ये एजुकेशन लेते हैं उसी फील्ड में ही अपने कार्य को करते हैं और उसी कार्य से अपने परिवार के नाम को बढ़ाते हैं। अब जानते हैं 20वें योग के बारे में, जैसे हम कहते हैं शिव योग। शिव योग जो है वो नाम से ही कैसा लग रहा है, प्रिय लग रहा है, यानी शिव योग। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, जन कल्याण करने वाले, यानी एनजीओ से जुड़े हुए लोग। ऐसे लोग यदि एनजीओ से जुड़कर अपने करियर को आगे बढ़ाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है इनके लिए, क्योंकि ये योग जन कल्याण के लिए है। यानी यूँ समझिए उनके अंदर इच्छा होती है कि हम लोगों के लिए कुछ करें। हमारा जन्म जो हुआ है वो किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है, उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये हमेशा प्रयासरत रहते हैं और उस बात को जानने के लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि आखिर हमारा जन्म हुआ क्यों हमें मनुष्य देह मिला, हम ऐसा क्या करें जिससे हम लोगों की मदद कर सकें। तो ऐसे लोग कोशिश ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जगहों से जुड़े ताकि लोगों की मदद कर पाए और समाज के लिए कुछ कर पाए। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, देश के लिए कुछ करते हैं, वो ज़्यादातर इसी योग में जन्मे हुए व्यक्ति होते हैं और जिन्हें मान सम्मान भी आगे चलकर प्राप्त होता है। 21वां योग जो है वो है सिद्ध योग। सिद्ध योग की हम बात करें तो यह जो है योग ऐसा योग है जो व्यक्ति को तंत्र मंत्र उपासना इनकी तरफ लेके जाता है। ये इनके द्वारा अपने नाम को बढ़ाते हैं, अपने नाम को बढ़ावा देते हैं। ज्योतिष की हम बात करें, गूढ़ रहस्यों की बात करें, गुप्त विद्याओं की बात करें तो इनका रुझान जो होता है वो ऐसी और अधिक देखा जाता है। 22वां योग है साध्य योग। साध्य योग बहुत ज़्यादा संकल्पी होते हैं, ये अपनी बोले हुई बातों पे हमेशा अमल करते हैं। इनकी कथनी में और करनी में अंतर नहीं होता। जैसे आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा कि कहते कुछ और है, कर कुछ और देते हैं। आपसे बहुत सारे प्रॉमिसेस करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन जब टाइम आता है, एक्चुअल जब ग्राउंड्स पे आते हैं ना, तो उनके सारे बोले हुए वादे, सारी बोली हुई बातें सब रिवर्स होना शुरू हो जाती हैं। तो जिसे हम कहते हैं कथनी में और करनी में अंतर होना, तो ये वैसे नहीं होते, ये संकल्पी होते हैं। ये जो बोलते हैं ये वही करते हैं, नहीं तो बोलेंगे भी नहीं। तो ये इनका पार्ट ऑफ नेचर है जो कि बहुत ही अच्छा है। अपने कार्यों को धैर्य से करते हैं, जल्दबाजी से नहीं करेंगे। अब जानेंगे 23वें योग के बारे में जो कि है शुभ योग। नाम से ही शुभ है तो सीधी सी बात है शुभत्व में वृद्धि करेगा। इनके मुख की आकृति कैसी होती है, सुंदर होती है। चेहरे पे हमेशा एक मुस्कान रहेगी, आंखों में एक अलग सी चमक होती है जो हमेशा इनको ऐसा प्रेजेंट करवाती है लोगों के सामने, ये हमेशा मुस्कुरा रहे हैं। आपने ऐसे जीवन में कई सारे चेहरे देखे होंगे जिनके चेहरे पे हमेशा हंसी दिखती है। तो ऐसे ही चेहरे शुभ योग में जन्मे जातक एवं जातिकाओं के साथ में होते हैं जिनका चेहरा बहुत ज़्यादा कैसा होता है, ग्लोई होता है, मुस्कान वाला चेहरा, यानी खिला खिला सा रहता है हमेशा चेहरा। अब ऐसे योग के बारे में जानेंगे जो कि किसका नाम ही क्या है, शुक्ल योग। ये जातक को किनमें रुचि दिलवाता है, कविताओं की ओर, यानी काल्पनिक बनाएगा। जो व्यक्ति कविताएं कर सकता है वो व्यक्ति काल्पनिक होता है, इसको ऐसे समझिए। जो राइटर होगा वो काल्पनिक होगा,
यानी कि उनका मस्तिष्क कई गुना ज़्यादा कैसा है, कल्पनाशील। तभी तो सोचेगा, रुचि लेगा इन सारी चीज़ों में। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी कविताओं, अपने गाने के द्वारा, राइटिंग के द्वारा अपने आप को प्रूव करते हैं लाइफ में। लेकिन इनके अंदर एक चीज़ देखी जाती है, ये थोड़े इंट्रोवर्ट होते हैं, अपने मन की बात जल्दी किसी को नहीं बता पाते हैं। 25वां योग है ब्रह्म योग। जो व्यक्ति ब्रह्म योग में जन्म लेता है, ऐसे व्यक्ति बचपन से ही ज्ञानी होते हैं, यानी इनका जो रुझान है वो ज्ञान अर्जन में सबसे ज़्यादा होगा। इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, यानी पढ़ने का शौक इन्हें ज़्यादा होगा, वेदों विद्याओं के ज्ञाता होंगे, यानी बचपन से ही इनका रुझान कैसा रहेगा, धार्मिक प्रवृत्ति का रहेगा, यानी ईश्वर की और रुझान ज़्यादा रहेगा, उनके बारे में जानने का ज़्यादा रहेगा। ये मन के बहुत ही साफ होते हैं, इनके मन में छल कपट देखने को आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा ऐसे व्यक्तियों के। तो अगर ये अपनी लाइन भी, यानी अपना करियर भी ऐसा ही चुनते हैं जो इनसे संबंधित हो, तो आगे जाके उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इंद्र योग की बात करेंगे जो कि 26वां योग है। ये भी मनुष्य को भाग्यशाली बनाता है, सांसारिक सुख व्यक्ति को प्रदान करता है। लेकिन इस योग के अंदर में व्यक्ति अपनी पूरी आयु का भोग नहीं करता है। ये व्यक्ति की जो मृत्यु होती है वो उसकी अल्प आयु में हो जाती है, यानी व्यक्ति की जो मृत्यु की उम्र ना हो उससे पहले। तो ये हम अल्प आयु के लिए मानते हैं, जिसे हम कहते हैं इंद्र योग। तो इसे हम बेसिकली शुभ नहीं मानते हैं। आखिरी योग जो है 27वां योग, जिसे हम कहते हैं वैगृति योग। वैगृति योग व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उत्साहित करता है, यानी जल्दबाजी में व्यक्ति जोश में आके हमेशा गलती करता है, यानी कोई भी कार्य करेगा उसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिखाएगा। मेहनती होते हैं, कर्म करने वाले भी होते हैं, लेकिन जल्दबाजी में अपने कार्य को हमेशा खराब कर देंगे। तो कहीं पर वैगृति योग दिख जाता है ना, तो ये चीज़ पता चल जाती है कि व्यक्ति क्या है, कहीं ना कहीं ये नुकसान क्यों उठा रहा है अपने जीवन में, समस्याएं क्यों लेकर आ रहा है कि ये जल्दबाजी में आके डिसीजन ले लेता है। तो इसका भी उनको बताना पड़ता है कि जिनका जन्म है, अगर कोई व्यक्ति ऐसी समस्या लेकर आए कि मुझे सफलता मिलती नहीं है, मैं कोई भी डिसीजन लेता हूँ हमेशा मुझ पर ही गलत पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है, जल्दबाजी में आके मैंने निवेश तो कर दिया लेकिन वो निवेश मेरे ऊपर भारी पड़ गया, मेरे लिए दिक्कतें बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर वैगृति योग दिखता है तो ये चीज़ पहले ही क्लियर हो जाती है कि व्यक्ति ने जल्दबाजी में आके डिसीजन लिया, जिसके वजह से उसे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। तो ये इनके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है और लोगों से इन्हें ज़्यादा प्रेम भी नहीं मिलता है। ये करते सबके लिए है, लेकिन इन्हें यश की प्राप्ति नहीं होती है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये योग इतने अच्छे फल देने वाला नहीं है। ये अब तक हमने जाना 27 योगों के बारे में, जो आपके जीवन में आपको अच्छा भी देते हैं, बुरा भी देते हैं और आपका पार्ट ऑफ नेचर भी डेवलप करते हैं। अब मैं चाहूँगी आपसे विदा। ऐसी ही जानकारियाँ ज्योतिष से संबंधित आपको समय समय पर प्रदान करती रहूँगी, इसलिए देखते रहिए हमारा प्रोग्राम दशा महादशा। नमस्कार।